जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख मास की पीपल पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में पीपल देव की जय जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल श्री गोपाल सेवा समिति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए इस कथा को। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के दो रानियां थी। राजा की पहली रानी के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए राजा ने दूसरा विवाह किया। कुछ समय बाद छोटी रानी के दो पुत्र हुए तो राजा छोटी रानी से अत्यधिक प्यार करने लगे। बड़ी रानी को यह सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह क्या करती, उन्होंने इसे ही अपना भाग्य समझ लिया और वक्त के साथ समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभी बड़ी रानी के कक्ष में चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया और राजा हमेशा अपनी छोटी रानी और दोनों राजकुमारों के साथ समय बिताने लगे। बड़ी रानी अपना सर समय पूजा पाठ और दान पुण्य में लगाने लगी। एक दिन की बात है, महल के पुरोहित ने बड़ी रानी को देखा तो उन्होंने रानी का दुख समझ लिया। फिर पुरोहित ने रानी से कहा, है रानी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करो, भगवान सत्यनारायण सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, वह आपकी भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने कहा, ठीक है पुरोहित जी, मैं यह व्रत जरूर रखूंगी। आप मुझे इस व्रत की पूजा विधि तथा व्रत के बारे में बताइए। तब पुरोहित जी ने कहा, है रानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी को महल में भेज दिया करूंगा। वह आपको पूजा विधि भी बताएगी और पूजा भी करवा देगी तथा आपको पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। इसी तरह अब हर पूर्णिमा के दिन पुरोहित की पत्नी महल में जाने लगी और बड़ी रानी की पूजा करवाती तथा सत्यनारायण की कथा सुनाती थी। बदले में बड़ी रानी पुरोहिताइन को एक सोने का सिक्का देती। एक दिन छोटी रानी ने पुरोहिताइन को बड़ी रानी के पास जाते हुए देख लिया तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर पुरोहिताइन को अपने कक्ष में बुलाया। पुरोहिताइन छोटी रानी के पास आई तो छोटी रानी ने पूछा कि तुम बड़ी रानी के कक्ष में क्यों जाती हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें और तुम्हारे पति को कारागार में डलवा दूंगी। यह सुनकर पुरोहिताइन घबरा गई और उसने कहा, छोटी रानी, मैं तो बड़ी रानी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती है। तब छोटी रानी ने कहा, इस व्रत को करने क्या होता है? पुरोहिताइन ने कहा, छोटी रानी, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। जो भी व्यक्ति किसी भी इच्छा से इस व्रत को रखता है उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। यह सुनकर छोटी रानी रोने लगी कि अगर यह व्रत करने से बड़ी रानी माँ बन गई तो राजा का सारा प्यार और समय बड़ी रानी को मिल जाएगा, मुझे भी इस व्रत को रखना चाहिए। तब छोटी रानी ने पुरोहिताइन से कहा कि अच्छा यह बताओ कि बड़ी रानी तुम्हें दक्षिण में क्या देती है? तब पुरोहिताइन ने कहा, बड़ी रानी मुझे एक सोने का सिक्का देती है। तब छोटी रानी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ, मैं तुम्हें 100 मोहरें दूंगी, लेकिन अगली पूर्णिमा को पहले तुम मुझे कथा सुनाओगी। और बाद में बड़ी रानी को पुरोहिताइन को धन का लालच आ गया और उसने कहा, हाँ हाँ छोटी रानी, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है कहानी सुनाने का। अब मैं पहले आपके पास आया करूंगी और बाद में बड़ी रानी के पास जाया करूंगी। उसे दिन में घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? पुरोहिताइन मन में सोचने लगी कि अगर मैं इन्हें सच बताती हूँ कि मैंने छोटी रानी को कथा सुनाई और वह मुझे सोने की 100 मोहरें देती है और आगे भी देती रहेगी तो पुरोहित जी कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि पुरोहित जी सच्चे और ईमानदार थे, उन्हें धन का कोई लालच नहीं था। तो पुरोहिताइन ने झूठ बोल दिया कि आज मुझे बड़ी रानी को कथा सुनाने में समय लग गया। अगली पूर्णिमा को पुरोहिताइन पहले छोटी रानी के पास सत्यनारायण की कथा सुनाने गई और छोटी रानी ने फिर से उसे 100 मोहरें दी। फिर पुरोहिताइन बड़ी रानी के पास गई। आज पुरोहिताइन थोड़ी जल्दी में थी। उसने कहा,
बड़ी रानी आप जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी कुछ समझ नहीं पाई और जल्दी जल्दी पूजा की। फिर पुरोहिताइन आदि अधूरी कहानी सुनने लगी। तब बड़ी रानी ने कहा, पुरोहिताइन जी आप जल्दी जल्दी कहानी सुना दो, लेकिन अधूरी कहानी मत सुनाओ। आपने अधूरी कहानी सुनाई है। पुरोहिताइन गुस्से से बोली कि एक स्वर्ण मुद्रा में कहानी ऐसे ही सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हैं, तो 100 सोने की मोहरें देनी होगी, क्योंकि छोटी रानी पूर्णिमा की कहानी सुनती है और बदले में मुझे 100 मोहरें देती है। तब बड़ी रानी ने कहा, पुरोहिताइन जी मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिण दे दूंगी। इसी तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख की पीपल पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए 1 साल होने वाला था। तो बड़ी रानी ने पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया। तब उसी दिन बड़ी रानी ने सत्यनारायण भगवान के साथ पीपल के वृक्ष की पूजा की और कथा सुनी। तब पुरोहिताइन ने बड़ी रानी को याद दिलाते हुए कहा कि बड़ी रानी आपने कहा था कि उद्यापन में अच्छी दक्षिण दूंगी, आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा लेकर ही जाऊंगी। बड़ी रानी सोचने लगी, पुरोहिताइन को मैं क्या दान दूं? तब बड़ी रानी ने अपना बक्सा खोला तो देखा कि उसमें बड़ी रानी की मां की दी हुई सच्ची गोटे से जड़ी चुनरी की साड़ी रखी थी। बड़ी रानी ने वही पुरोहिताइन को देती और कहा कि तुम इसे यही से पहनकर जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब पुरोहिताइन ने पूछा, रानी जी ऐसी भी क्या बात है, मैं यही से यह साड़ी पहनकर चली जाऊंगी। पुरोहिताइन बहुत खुश होती है और बड़ी रानी को बहुत दुआएं देती है। चुनरी की साड़ी पहनकर जब पुरोहिताइन छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने दासी भेजकर पुरोहिताइन को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें आज उद्यापन में बड़ी रानी ने दक्षिण में क्या दिया। खुश होकर बोली कि यही साड़ी दी है जो मैंने पहनी है। तब छोटी रानी ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ। पुरोहिताइन के जाने के बाद छोटी रानी बहुत गुस्सा हो गई और को भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि तुम नाराज क्यों हो, तो छोटी रानी ने कहा, आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा का उद्यापन किया है, जिसमें उन्होंने पुरोहिताइन को सच्चे गोटे और हीरे मोती से जड़ी साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा, रानी तुमने उसके सारे गहने तो पहले ही ले लिए हैं और वह साड़ी तो उसकी माँ ने उसे दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन छोटी रानी जिद करने लगी। छोटी रानी की जिद के आगे राजा की एक एन चली। राजा दुखी होकर बड़ी रानी के पास गई और सारी बात बड़ी रानी को बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज दक्षिणा में दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, आप चाहे तो कुछ और मांग लो। आप कहे तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ आपके लिए, लेकिन एक बार कोई चीज दान में दे दी तो उसे वापस नहीं ले सकते। तब राजा ने कहा, रानी तुम सही कह रही हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए। इसलिए है रानी तुम पुरोहित को मेरी मजबूरी बताना और उससे वह साड़ी वापस मांग लेना, हम उसे और कुछ दे देंगे। यह कहकर राजा वहां से चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब इस रात भगवान सत्यनारायण ने सपने में बड़ी रानी को दर्शन दिए और कहा, है पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम राजा और छोटी रानी को लेकर इस पीपल के पेड़ के पास कल आ जाना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। हे पुत्री, साथ ही मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी देता हूँ। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब सुख मिलेंगे। सुबह जब रानी उठी तो उसे अपने स्वप्न की बात याद आई और बड़ी रानी स्नान आदि करके पूजा पाठ करने लगी। तभी राजा छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा कि बड़ी रानी ने कहा, महाराज आप दोनों मेरे साथ एक जगह चलिए। वह लोग पीपल के वृक्ष के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुरोहित भी मिल गए। तब बड़े रानी ने कहा है, पंडित जी आप ही हमारे साथ चलिए। तब बड़ी रानी सबके साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे पेड़ पर बहुत सी चुनरी की साड़ियां लटक रही थी, जिसमें हीरे मोती चढ़े हुए थे। बड़ी रानी पीपल के पेड़ से लिपटकर खूब रोने लगी। राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी सच्चाई बताई। तब पुरोहित जी ने कहा, है राजन, भगवान सत्यनारायण ने बड़ी रानी का मान रखा है, इसलिए उन्होंने एक साड़ी की जगह साड़ियां भेज दी है। राजा, एक स्त्री ही घर को बनाती है और बिगड़ती है। अब आप खुद ही सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन बना रहा है। तब इस समय छोटी को अपनी गलती का एहसास होता है और छोटे रानी बड़ी रानी से क्षमा मांगती है। फिर राजा ने बड़ी रानी को आदर्श दिया और सब सुखमय रहने लगे। फिर कुछ समय बीतने के बाद बड़ी रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद बड़ी रानी को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा और बड़ी रानी ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखें और पीपल की पूजा करें, इससे मनवांछित फल मिलता है। अब राजा अपने दोनों रानियां और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो हे पीपल देव, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसे सबको देना। जय हो पीपल देवता की, जय हो सत्यनारायण भगवान की। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।